नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काईटर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कन्वर्जन इंस्ट्रक्शन सेक्शन में फ्लोर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये फ्लोर इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हो और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सीलिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रंकेट इंस्ट्रक्शन से कैसे डिफर करता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फ्लोर इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये फ्लोर इंस्ट्रक्शन क्या है और सिमेटिक मैनेजर के प्रोग्राम स्क्रीन पे ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सिमेटिक मैनेजर का प्रोग्राम स्क्रीन है। जैसा कि आप जानते हैं इसके लेफ्ट साइड में आपका जो है इंस्ट्रक्शन ट्री है और इसमें कन्वर्जन इंस्ट्रक्शन सेक्शन है और इसमें जो सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो है मेरा फ्लोर इंस्ट्रक्शन। इसके बाकी इंस्ट्रक्शंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया है, तो अगर आप उनके बारे में भी नॉलेज चाहते हो तो सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन पुराने वीडियोज को भी देख सकते हैं। बट आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है फ्लोर। क्या है ये फ्लोर इंस्ट्रक्शन? तो ये बिल्कुल अपोजिट है मेरा सीलिंग इंस्ट्रक्शन से। सीलिंग में हम लोग क्या करते थे? नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर, नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर। जैसे अगर कोई भी नंबर है 2.3 है तो उसका नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर क्या है? 4, सॉरी 3। अगर 3.4 है तो उसका नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर है 4। तो जो भी नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर होता है ये आउटपुट देता था, बट फ्लोर जस्ट उसका अपोजिट है। ये क्या करता है? नियरेस्ट लोएस्ट नंबर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? फ्लोर जो है आपको टेक्स्ट टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है? माइनस इंफिनिटी की तरफ ले जाता है। तो अब इसके बारे में अगर और नॉलेज चाहिए तो क्या करना है? मुझे इस पे क्लिक करता हूं, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया और आपको पता है। और इसके बारे में जानने के लिए मैं अपने सिस्टम में F1 प्रेस करता हूं। F1 प्रेस करते ही आपको इसका नॉलेज पता चल जाएगा कि फ्लो रीड्स द कंटेंट ऑफ द इनपुट पैरामीटर एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ यूज होता है। कोई भी इनपुट जो इसका है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा और ये इसको क्या करता है? डबल इंटीजर में कन्वर्ट करता है, 32 बिट डबल इंटीजर में। और जो रिजल्ट होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कंपोनेंट है विच इज लोअर देन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मींस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से जो लोअर ग्रेटेस्ट नंबर इंटीजर नंबर होगा वो होता है। मींस जो मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे पास का जो है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जो है अभी हम लोग इसे चेक करेंगे और ये क्या करता है हमें? ये नेगेटिव माइनस जो है नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी की तरफ ले जाता है। अब मुझे सीखना जानना है इसको किस तरीके से एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो है मेरे पास, एक en है, तो यहाँ पे मैं कोई भी डिस्क्रीट इनपुट ले लेता हूँ और इसकी एड्रेसिंग कर देता हूँ i0.0। और ये जो है इनेबल, जब भी ये हाई होगा ये इनपुट क्या होगा? ये जो फ्लोर इंस्ट्रक्शन है मेरा ये क्या करेगा? इसको इनेबल कर देगा और जैसे ही ये इनेबल होगा, इनेबल आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा। ये दिखाएगा कि ये जो आपका फ्लोर इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है ये ऑन हो चुका है, ये हाई हो चुका है। तो यहाँ मुझे एक आउटपुट लगाना पड़ेगा और कोई भी एड्रेसिंग इसको दे देता हूँ Q0.0। जैसे ये ब्लॉक हाई होगा ये Q0.0 आपका हाई हो जाएगा, बट एक्चुअल में ये ब्लॉक को हाई नहीं दिखाना है। जब ये ब्लॉक हाई होगा तो क्या होगा भाई? कन्वर्जन होगा। और कौन सा कन्वर्जन? फ्लोर। ये आपको क्या देगा? नियरेस्ट लोएस्ट नंबर। तो चेक करते हैं कैसे। तो यहां मैंने एक डबल वर्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए एड्रेसिंग लिया MD0 और दूसरा जो है ये क्या लिया? MD4। जब मैं कोई डबल वर्ड की एड्रेसिंग लेता हूं ये 32 बिट इंटीजर डबल इंटीजर देगा, इसलिए यहाँ पे डबल वर्ड की एड्रेसिंग करना जरूरी है। जब भी मैं कोई डबल वर्ड लेता हूं तो आप देखेंगे कि 4 4 का गैप होता है। क्यों होता है? आपको ऑलरेडी पता है, मैंने काफी बार बताया आपको। क्योंकि एक जो चैनल है सीमेंस पीएलसी में वो 8 बिट कंटेन करता है और जो डबल वर्ड है वो 32 बिट का होता है। तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए मुझे 4 4 के डिफरेंस पे एड्रेसिंग देनी पड़ती है डबल वर्ड की। तो अब ये मेरा रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई? प्रोग्राम डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के लिए मुझे
सबसे पहले सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो दूसरा विंडो दिख रहा है आपका सिमेटिक मैनेजर का, इसमें गया और यहाँ आपको क्या दिखता है, सिमुलेशन। तो इस पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करते ही ये सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। बट जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे पीएलसी सिम एमपीआई नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पीएलसी सिम टीसीपीआई पे। आप देख रहे होगे। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा पीएलसी सिम एमपीआई में, तभी आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकेंगे। और यहाँ रन पी पे क्लिक करना होगा। अब जो है रन पी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हो। प्रोग्राम डाउनलोड हो गया और स्टेटस को मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रन लिख के आ रहा है। अब प्रोग्राम आपका रन मोड में आ गया। बट अभी ये ब्लॉक हाई नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका इनपुट हाई नहीं है। इनपुट हाई करने के लिए मुझे क्या है करना है, सिमुलेटर पे गए और मैंने इनपुट को हाई कर दिया। इनपुट जैसे ही हाई हुआ मेरा, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इनपुट जैसे ही हाई हुआ ये दिखाई दिया कि ये ब्लॉक हाई है। लेकिन मुझे क्या करना है भाई, कन्वर्जन करना है। अब कन्वर्जन करने में मुझे MD0 और MD4 के साथ कोई भी फ्लोटिंग, MD0 के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है, जिसको ये क्या करेगा, फ्लोट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा और आपको देगा लोएस्ट, सॉरी नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर। तो अभी चेक करते हैं। और इसके लिए मुझे यहाँ पीएलसी पे क्लिक करना है। वेरिएबल टेबल चाहिए, तो यहाँ मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक कर दिया मैंने। और जितने भी आपके डेटा फाइल्स हैं वो सब यहाँ लिख दिया। MD0 MD4, इसका साइज बढ़ा देते हैं। ये जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया। और ये आपका डेसिमल है, इंटीजर है। अब क्या किया मैंने, स्टेटस मॉनिटरिंग को ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जो भी वैल्यू मैं यहाँ लेता हूँ, कोई भी वैल्यू मैंने लिया यहाँ 2.43, और जैसे ही मैंने यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक किया, मॉडिफाई वेरिएबल, आप देखेंगे इनपुट क्या आ गया 2.43। बट उसका जो है ये आउटपुट क्या आया है, MD4 में 2। ठीक है, यहाँ कोई और नंबर लेता हूँ, जैसे 100.67। और जैसे ही मैंने यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक किया, आप देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, 100। अगर मैं यहाँ 100.99 भी लेता हूँ, तब भी आप देखेंगे कि आउटपुट जो है ये इसका क्या दे रहा है, नियरेस्ट लोएस्ट नंबर। ठीक है, ये आपका 100 दे रहा है। अब इसको देख के आपके दिमाग में आया कि भाई ये तो जो है आपका ट्रंकेट है। ये बिल्कुल अपोजिट है सीलिंग का। सीलिंग में क्या होता था, जो भी वैल्यू लोगे उसका अगला नंबर आता है, ये इसका पीछे का नंबर आ रहा है। बट ट्रंकेट जैसा है, ये डेसिमल को बस हटा दे रहा है। अगर आप पॉजिटिव नंबर लोगे तो आपको इसमें और ट्रंकेट में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिया, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे 12 - 12.98, और जैसे ही मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है 13। लेकिन अगर आपने ट्रंकेट में यूज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -12.98 का ये आएगा आपका 12। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है, तो एक बार क्या करता हूं मैं, चेक कर लेते हैं इसको। मैंने इसको क्या किया, स्टेटस ऑफ किया और यहाँ पे पैरेलली यूज कर लिया। कौन सा भाई, हमारा ट्रंकेट फंक्शन। इनपुट जो है वो दोनों का सेम रखते हैं, MD0, और आउटपुट बदल देते हैं भाई, MD8। ठीक है, अब देखेंगे सेम अगर नेगेटिव में कोई नंबर आता है तो ट्रंकेट क्या करता है, पॉजिटिव में तो वो क्या करेगा, सेम आएगा आउटपुट। तो एक बार चेक करते हैं। इसके लिए प्रोग्राम को फिर से मैंने डाउनलोड कर दिया और देन आफ्टर स्टेटस ऑन कर दिया है। अब इनपुट हाई है ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना है, सीधा मैं यहाँ आया और एक इनपुट और ले लिया, MD8। इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, डेसिमल। अब यहाँ अभी आपको दिख रहा है -12.98 का, ये जो है आपका क्या आया है, -13। बट इसका क्या, तो वो क्या करता है आपका, जो ये फ्लोर है, फ्लोर ब्लॉक है, ये आपको ले जाता है टेक्स्ट टुवर्ड्स -इंफिनिटी। ठीक है, तो ये -इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। बट ट्रंकेट क्या करता है, ये बस ट्रिम करता है, कट करता है डेसिमल के बाद जो भी नंबर है। यहाँ आप कोई भी नंबर ले लो। अगर आप पॉजिटिव में लेते हो, जैसे मैंने
12.98 लिया तो क्या होगा, दोनों सेम दिखेगा आपको। अब देखिए दोनों 12 दिख रहा है, लेकिन यही अगर मैंने -12.98 लिया है तो क्या होगा। अब देखिए ये -13 है, बट ये -12 ही रहेगा, तो नेगेटिव में जो है ये वैल्यू चेंज हो जाता। -100.76 लिया मैंने, तो आप देखिए यहाँ -101 है, यहाँ 100 है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या करता है ट्रंकेट, ऊपर के पार्ट को कट करता है, ट्रिम करता है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है, बट ये क्या करता है, आपको माइनस में ले जाता है, किस तरफ, नेगेटिव की तरफ वो आपको ले जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझसे। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं नहीं कमेंट सेक्शन से क्लियर नहीं हो सकता, आप मुझसे मिलना चाहते हो, तो मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा कांटेक्ट नंबर 9555405045। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे बता सकते हो। अगर आप मेल करना चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, आप चाहते हो कि नहीं यूट्यूब से जो है आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप अगर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पीएलसीएस, स्कैडा, टीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, किसी भी ब्रांड के टूल्स पे, जैसे सीमेंस, नाइडो, मित्सुबिशी, किसी भी ब्रांड का टूल हो, तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल हिचकना नहीं है कॉल करने में, कमेंट करने में, व्हाट्सअप करने में, कुछ भी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।